नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है क्लोज टेस्ट को, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2018 12/9/2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जरूरी है। तो बच्चे किसी शॉर्टकट के बारे में, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, किताबों को या न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ना स्टार्ट करें, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को डेवलप करें। द अदर डे देयर वाज ए हैवी डाउनपोर इन आवर टाउन। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें डाउनपोर है, यानी कि हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल को डाउनपोर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द रोड्स लुक्ड, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है उसको, उसके बाद लिखा हुआ है स्मॉल रिवुलेट्स। रिवुलेट्स का मतलब होता है अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। पानी की एक धारा को, स्मॉल छोटी धारा को हम रिवुलेट कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक पानी की धारा है, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर है, इसको हम रिवुलेट कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ था? रोड्स, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद लिखी हुई है लुक्ड, लिंकिंग नेचर की वर्ब है, इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। अभी जो सारा का सारा लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लीमेंट ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिवुलेट्स हो गया नाउन और स्मॉल हो गया एडजेक्टिव रिवुलेट के लिए। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है कि इस पूरी की पूरी फ्रेज को कॉम्प्लीमेंट बना दे लुक्ड लिंकिंग वर्ब का? सेम एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल, सिमिलर, नॉट डिफरेंट। आइडेंटिकल या सिमिलर या नॉट डिफरेंट। देखिए, सो एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सो एज एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, और इसका यूज किया जाता है किसी पर्पस या इंटेंशन को रिफर करने के लिए। सो एज एक एडवर्ब फ्रेज है, किसी पर्पस या इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए, रिफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस पर्पस या इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, इन्फिनेटिव इसके साथ लगा होता है, 2 + V1। इन्फिनेटिव के बारे में आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव एडवर्ब ऑफ पर्पस, रीजन या इंटेंशन हो जाता है। जब वो किसी एक्टिविटी के, जब किसी एक्शन के, वर्ब के पर्पस को बताता है, रीजन को बताते हैं, तो हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव एडवर्ब पर्पस, रीजन या इंटेंशन के फंक्शन में है। तो इस पर्पस को रिफर करने के लिए, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या पर्पस है, लगा दिया हमने इन्फिनेटिव, और उससे पहले हम लगाते हैं सो एज। तो सो एज टू V1, ये स्ट्रक्चर आपको एक साथ देखने को मिलेगी। इसी तरह के फंक्शन में, इसी तरह के मीनिंग में एक और स्ट्रक्चर होती है हमारी इन ऑर्डर टू। ये जो इन ऑर्डर टू + V1, यहाँ पर क्या लगा रहता है? इन्फिनेटिव लगा रहता है, पर्पस या इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए, रिफर करने के लिए। और इन यहाँ पर प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इन ऑर्डर टू V1 और ये स्ट्रक्चर, दोनों की दोनों क्या है? सिनोनियम है, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई पर्पस या कोई हमारी इंटेंशन हमें यहाँ पर बतानी नहीं है। हमें बताना है द रोड्स लुक्ड स्मॉल रिवुलेट से पहले क्या आ सकता है? सो एज तो नहीं आएगा। एज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एज जो वर्ड है वो एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। एडवर्ब की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, और एज को एडवर्ब की तरह लगाओगे तो भी वो डिग्री के कंपैरिजन के लिए यूज होता है, इस फंक्शन में आ ही नहीं पाएगा। कंजंक्शन यहाँ पर लगा ही नहीं सकते। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो किसी के रोल या फंक्शन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम किसी का रोल या फंक्शन रिफर नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर लगाना है लाइक। लाइक प्रीपोजिशन हो जाएगा, और इस प्रीपोजिशन का मतलब होगा सिमिलर टू। तो द रोड्स लुक्ड लाइक स्मॉल रिवुलेट्स।
लाइक वर्ब भी हो जाता है, हालांकि वर्ब के फंक्शन में यहाँ पर उसका कोई यूसेज नहीं है। तो 206 का आपको लगाना था फोर्थ ऑप्शन, लाइक को प्रीपोजिशन के फंक्शन में। द रोड्स लुक्ड सिमिलर टू स्मॉल रिवुलेट्स या लाइक स्मॉल रिवुलेट्स। आगे चल लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन को बताया जा रहा है। रिवुलेट ये होता है कि इतना डाउनफॉल हुआ, इतना रेनफॉल हुआ, इतनी बारिश हुई कि जो हमारी सड़कें थी वो स्मॉल रिवुलेट्स की तरह नजर आ रही थी। क्या लिखा हुआ है? देयर वाज ए हाउस, फिर ब्लैंक दिया हुआ आपको, फिर लिखा हुआ और लोकेलिटी। देखिए लोकेलिटी का मतलब है लोकल रीजन, जहां पर भी आप रहते हैं आपके आसपास के क्षेत्र को ही आप लोकेलिटी कहते हैं। पूरे भारत को तो आप लोकेलिटी नहीं कह सकते। तो लोकेलिटी जो है वो एक लिमिटेड रीजन है, लिमिटेड लोकल रीजन। लिमिटेड इसलिए क्योंकि जहां भी आप रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र को ही, आसपास के कुछ क्षेत्र को ही आप लोकेलिटी कह सकते हैं। तो आसपास का कुछ क्षेत्र तो लिमिटेड हो गया ना। ऐसा तो नहीं है खूब दूर तक, बहुत दूर तक, 3-4 स्टेट तक या दिल्ली तक या उधर तमिलनाडु तक सब आपकी लोकेलिटी होगी, या कहीं तक भी चले जाओ। तो ये लिमिटेड है। अगर हम किसी लिमिटेड रीजन को या किसी बाउंडेड रीजन को रिफर करते हैं तो हम यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है डेस्टिनेशन को या लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए। अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उस मूवमेंट का जो लास्ट पॉइंट होता है, उस लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर हम किसी लास्ट पॉइंट को रिफर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर हाउस की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि वो किस प्लेस पे है, और वो प्लेस है एक लिमिटेड लोकल या बाउंडेड लोकल रीजन। एट लगाया जाता है स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए, लोकेलिटी को पॉइंट की तरह यहाँ पर रिफर नहीं किया जा रहा है। ऑन को लगाया जाता है सरफेस को रिफर करने के लिए। ऑन प्रीपोजिशन हम तब लगाते हैं जब किसी सरफेस पर कुछ हो। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, इसकी सरफेस पर मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आई एम राइटिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि लोकेलिटी को आप सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। 207 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर वाज ए हाउस इन आवर लोकेलिटी विच वाज इन अ कंडीशन। देखिए कंडीशन जो है हमारा नाउन दिया गया है, तो इससे पहले कौन सा वर्ड आ सकता है? इससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो चारों के चारों जो है ऑप्शन में आपको एडजेक्टिव ही दिए गए हैं। इन यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये पूरा का पूरा फ्रेज। क्या आना चाहिए यहाँ पर? डिस्ट्रॉयड कंडीशन, डायलैपिडेटेड कंडीशन, डिजेक्टेड कंडीशन, डिक्लाइंड कंडीशन। ठीक है, डिस्ट्रॉयड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के फंक्शन में है, और डिस्ट्रॉय जो वर्ब होती है हमारी उसका मतलब होता है टू डैमेज समथिंग बैडली, टू डैमेज समथिंग बैडली। डिस्ट्रॉयड का मतलब वो कुछ भी ऐसा जिसको बहुत ज्यादा डैमेज किया गया हो। आपने किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज को इतना ज्यादा डैमेज कर दिया कि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस चीज को जिसको आपने डिस्ट्रॉय किया उसको कहा जा सकता है डिस्ट्रॉयड। तो क्या कंडीशन को डिस्ट्रॉयड कहा जा सकता है? चलो किसी हाउस को तो डिस्ट्रॉयड कहा जा सकता था। अगर 10-20 लोग आए या कोई तूफान आया या कुछ भी बहुत ज्यादा बारिश हुई और वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, तो उसको हाउस को डिस्ट्रॉयड कहा जा सकता था। क्या कंडीशन को डिस्ट्रॉय कहा जा सकता है? कंडीशन के लिए डिस्ट्रॉयड एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जा सकता। सही मीनिंग निकल के नहीं आएगा, अपसर्ड मीनिंग हो जाएगा। डाइलैपिडेटेड, ठीक है, डाइलैपिडेटेड को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ना समझ ले, ये एक रेडीमेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन। अगर कुछ भी ओल्ड और पुअर कंडीशन में है तो आप उसको कह सकते हैं डाइलैपिडेटेड। जैसे कि यहाँ पर हाउस की बात हो रही है कि हमारी लोकेलिटी में एक हाउस है और वो जो है इस टाइप का है, यहाँ पर हाउस की बात हो रही है। तो डाइलैपिडेटेड हाउस अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो ये हो गया हमारा डाइलैपिडेटेड हाउस। इस ओल्ड और पुअर कंडीशन में ये जो हाउस है
इसको मैं डाइलैपिडेटेड हाउस कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ दिस हाउस इज इन डाइलैपिडेटेड कंडीशन। तो कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए डाइलैपिडेटेड को लगाया जा सकता है। जैसे ये हाउस है, पुराना हो गया है, ठीक है, और खराब कंडीशन में है, डाइलैपिडेटेड हाउस या डाइलैपिडेटेड कंडीशन। कहने का मतलब है कि कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए डाइलैपिडेटेड को लगाया जा सकता है। बाकी के दो वर्ड भी देख कर चलते हैं। डिजेक्टेड देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आप इसे समझ ले, रेडीमेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड या फिर विदाउट होप और विदाउट होप। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि अनहैप्पी हो, कोई पर्सन अनहैप्पी है, डिसअपॉइंटेड है, कोई होप नहीं है उसमें, विदाउट होप के ऐसी है, तो उस पर्सन को डिजेक्टेड कहा जा सकता है। कंडीशन यहाँ पर डिजेक्टेड ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि हम हाउस को अनहैप्पी कंडीशन में कहें। हाउस कोई पर्सन थोड़ी है। मोस्टली इस तरह के एडजेक्टिव जो है किसी पर्सन की मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए, मेंटल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। हाउस कोई पर्सन नहीं है, उसकी कोई मेंटल स्टेट नहीं है, अपसर्ड मीनिंग हो जाएगा ये भी। डिक्लाइन वर्ड के दो मीनिंग निकल के आते हैं। डिक्लाइन का एक मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, आपने किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट या रिफ्यूज जो है इसके सिनोनिम वगैरह माने जाते हैं। दूसरा डिक्लाइन का मतलब होता है टू डिक्रीज इन इंपॉर्टेंस और क्वालिटी। अगर कोई भी किसी की भी इंपॉर्टेंस या क्वालिटी डिक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं डिक्लाइन हो गई। टू बिकम लोअर और लेस। तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि कंडीशन पहले सही थी और अब जो है डिक्लाइन हो गई, सही वर्ड नहीं है ये भी। ये हो जाएगा 208 का दूसरा ऑप्शन, डाइलैपिडेटेड कंडीशन, ओल्ड एंड पुअर कंडीशन। ठीक है, देयर वाज ए हाउस in our locality which was in a dilapidated condition. All of a sudden it collapsed. Collapse का मतलब ढह गया, to stop functioning, break down कर गया। फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, न्यूज लिखी हुई है। अब देखिए न्यूज यहाँ पर नाउन है, नाउन है तो इससे पहले कोई आर्टिकल वगैरह आ सकता है, कोई डिटर्मिनर आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव आपके ऑप्शन में है नहीं, तो आर्टिकल और डिटर्मिनर पर ही बात करेंगे। न्यूज के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज वर्ड है, पहली बात तो ये कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब एक ऐसा नाउन जिसको काउंट आउट नहीं किया जा सकता। जब अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया सकता, तो इसके सिंगुलर और प्लूरल की बात ही खत्म। ना तो आप इसको सिंगुलर कह सकते हैं, ना इसको प्लूरल कह सकते हैं। हालांकि ये जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज होगा, लेकिन जब अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल की बात ही खत्म। आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको न्यूज, गलत हो जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है। सिंगुलर कह ही नहीं सकते हो आप इसको सिंगुलर नहीं कह सकते हो। टू न्यूजेस भी नहीं लिख सकते, ऐसे भी नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपको काउंट करना ही है तो न्यूज की यूनिट आपको बनानी पड़ती है। आपको लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ न्यूज या एन आइटम ऑफ न्यूज, इस टाइप से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिकल तो इससे पहले आने से रहा, वन भी नहीं आ सकता। फ्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्यू एक ऐसा डिटर्मिनर है जो काउंटेबल नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है। फ्यू का मीनिंग पता है क्या आपको? देख लेते हैं। ठीक है, फ्यू जो कि एक डिटर्मिनर है, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। हार्डली एनी, और हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और एनी तो है ही इसमें, प्लस एनी। ऑलमोस्ट नॉट एनी का मतलब हो जाएगा नो, यानी कि कंक्लूसिव मीनिंग फ्यू का निकल के आता है ऑलमोस्ट नो। तो फ्यू जो डिटर्मिनर है वो किसी काउंटेबल नाउन के, काउंटेबल थिंग के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर को रिफर करता है।
कोई भी अगर काउंटेबल थिंग्स आपके सामने है और उनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर को आपको रिफर करना है, तो आप फ्यू को डिटर्मिनर की तरह लगा देते हैं। नंबर के लिए ही, नंबर को रिफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको काउंटेबल नाउन से पहले ही लिखा जाएगा जब हमें किसी काउंटेबल नाउन के नेग्लिजिबल नंबर को रिफर करना हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फ्यू बॉयज, तो फ्यू बॉयज का मतलब बॉयज है तो, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर के हैं, एक दो खड़े होंगे, तो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ फ्यू बॉयज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्यू भी नहीं आ सकता क्योंकि न्यूज जब अनकाउंटेबल है तो फ्यू डिटर्मिनर के इस्तेमाल होने का कोई मतलब नहीं। ले दे के एक आर्टिकल बचा आपके पास था, वही लगाना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो न्यूज आपका सब्जेक्ट है, द न्यूज स्प्रेड इन द होल, आगे जो भी होगा, ये न्यूज जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, कौन सी वाली न्यूज के बारे में बात हो रही है, कौन सी वाली न्यूज है? अरे अभी तक जो हुआ, एक हाउस था हमारी लोकेलिटी में, बारिश पड़ी और जो है वो ढह गया, ये जो सारी न्यूज है इसी की बात कर रहा है कि ये जो है फैल गई। तो जब हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं लिसनर को पता है कि कौन सी वाली न्यूज के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, तो न्यूज हो गया डेफिनेट। अगर डेफिनेट हो गया तो वैसे भी इसके साथ द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए था। अगर ये तीन ऑप्शन मुझे ना भी दिए होते तो भी मैं इसी को लगाता। द न्यूज स्प्रेड इन द होल, the news spread in the whole house village valley। देखिए हाउस में तो न्यूज फैलेगी क्या, अपसाइड मीनिंग हो गया। विलेज आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, विलेज का कहीं जिक्र नहीं है, वैली का कहीं जिक्र नहीं है, वैली जो है आपका आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। टाउन हो जाएगा, टाउन का जिक्र आया था, इन आवर टाउन। द न्यूज स्प्रेड इन द होल टाउन लाइक वाइल्ड फायर, ये हो जाएगा 210 का 4। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, चाहे इस वीडियो से रिलेटेड हो या पुरानी किसी वीडियो से रिलेटेड हो, या आप कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन चीजों के ऊपर आपसे डिस्कशन करता हूँ। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।